बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान है रहम वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के मुल्फी चैनल की स्क्रीन पर। ऐसा नहीं चलेगा। आज मैं एक छुपी हुई खबर तमाम उम्मत मुस्लिमा के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि ये जो आसिम लूना जो साख रसूल है, इसको मुल्क से बाहर ले जाने की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। और उसका जो पस मंज़र है वो कुछ यूँ है कि आसिम लूना को सखारोफ अवार्ड के लिए मुंतखब कर दिया गया है। ये जो सखारोफ अवार्ड है, इसका सिलसिला जो है ये यूरोपीय पार्लियामेंट ने शुरू किया था, और ये सारा सिलसिला है ये रूसी साइंसदान के नाम से, आंद्रे सखारोफ के नाम से मंसूब है। और ये जो आसिम लूना है, जैसा कि आपको पता होगा कि 2010 में इसको सज़ाए मौत सुनाई गई थी, और तमाम जो सबूत हैं वो इस बात का आयनादार हैं कि इसने वाकई गुस्ताखी की थी। मगर ये जो यूरोपीय पार्लियामेंट है और ये जो अमेरिका है, ये सुने साल के जो जितने भी मुल्ज़मान हैं उनकी ये हौसला अफजाई करते हैं। यानी कि ये दूसरे अल्फाज में ये हमें बता रहे हैं, हमें ये तासर दे रहे हैं कि आप ये काम करें मगर हम आपको बचा लेंगे। ये जो अवार्ड है ये इसलिए दिया जाता है, यानी कि जो बंदा आज़ादी रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और ये जो अवार्ड है मैं आपको ये भी बताता चलूँ 2013 में मलाला को भी दिया गया था। और इसके अलावा ये जो आसिम लूना है, इसके अलावा ये जो 5 अफराद और हैं, यानी कि 6 अफराद को नामजद किया गया है, और फिर इसमें से 3 अफराद चुने जाएंगे। और ये जो यूरोपीय पार्लियामेंट की जो खारजा अमूर से मुतल्लिक़ कमेटी का ये जो अजलास है, ये 10 अक्टूबर को हर साल होता है। और फिर ये जो 26 अक्टूबर तक ये इसका जो है ना बंदा अपना ये चुन लेते हैं, और फिर दिसंबर में जाके उसकी मुकम्मल तौर पर यानी कि उसको इनामात दिए जाते हैं। तो ये सारी एक बात है, जो स्टोरी है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आसिम लूना को बचाने के लिए जो तमाम इंतजाम हैं ये मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि तमाम ये जो लोग हैं मुसलमान हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जिस तरह 295C में थोड़ी सी तब्दीली की गई थी उसकी शिक में, कि ये जो नून लीग ने की थी, तो तमाम उम्मत मुस्लिमा ने एहतजाज किया और फिर इसको वापस ले लिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि इसीलिए इसके लिए भी ऐसा ही काम करें, क्योंकि अगर आसिम लूना जो है उसको छोड़ दिया गया तो फिर ये जो बाकी हैं उनको भी हौसला अफजाई होगी, ये जो बाकी गुस्ताख रसूल हैं। तो एंड में मैं ये भी बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आप आसिम लूना जैसे अफराद पैदा करते रहें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से। तो हम भी आपको बता देना चाहते हैं कि हम भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जैसे आज के रसूल पैदा करते रहेंगे, और मुमताज़ हुसैन कादरी रहमा जैसे, कि जो गुस्ताखों का सर कलम करते रहेंगे और ख़त्म नबूवत पर पहरा देते रहेंगे। अगर मेरी ज़ुबान से कोई सख्त जुमला निकल गया हो तो हमेशा की तरह वही जुमला मेरा रहेगा कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ख़त्म नबूवत के लिए जान भी हाजिर है। और ये जो ख़त्म नबूवत के लिए सबसे सख्त लहजा ये तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सारा हमें बताया है, और हम उसी पर अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात के साथ उसको अफशां करने के लिए फिर आ जाऊँगा। तब तक के लिए मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।